अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 इज अबाउट डिसीजन कंस्ट्रक्ट। व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर? अ कंट्रोल स्ट्रक्चर इज अ स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम। कंट्रोल स्ट्रक्चर ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती हैं। Control structure is used to combine individual instruction into a single logic unit। Control structure जो होते हैं ये individual instruction को combine कर देते हैं single logic unit के अंदर। The unit has one entry point। ये जो unit होता है इनकी एक entry point होती है and one exit point। एक entry point होता है और एक exit point होता है। Program logic is implemented with the help of control structures। प्रोग्राम की जो लॉजिक होती है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर की हेल्प से इजीली इम्प्लीमेंट हो सकती है। द थ्री काइंड ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। थ्री काइंड के कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं जो कि इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। These are as follow: sequential structure, selection structure and repetition structure। First one is sequential structure। In sequential structure, the instruction of program execute one after the other in order in which they are written। Sequential structure के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होती हैं जिस ऑर्डर में भी हमने उनको डिफाइन किया होता है। The program start execution from the first instruction। प्रोग्राम जो होता है वो एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से एंड ऑल इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं वन बाय वन इन अ सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट होती हैं। ऑल स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड एग्जैक्टली अ वंस। जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं वो एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होती हैं। इट मीन्स दैट नो स्टेटमेंट इज स्किप्ड। कोई स्टेटमेंट स्किप नहीं होती एंड नो स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड मोर देन अ वंस। यानी एक स्टेटमेंट जो है वो एक से ज़्यादा टाइम एग्जीक्यूट नहीं होती। नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर सिलेक्ट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्ट्रक्चर बेसिकली सिलेक्ट करता है स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन की बेस पे स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। इन दिस स्ट्रक्चर स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू। इस स्ट्रक्चर के अंदर स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होती हैं जब पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो ट्रू होती है। इग्नोर व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है। These are different types of selection structure। हमारे पास different selection structure मौजूद हैं। These are if else and switch। तो ये सारे selection structure हैं। सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। सपोज हम कर लेते हैं कि एक प्रोग्राम है और वो इनपुट ले रहा है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एंड डिस्प्ले करेगा पास इफ़ द स्टूडेंट गेट 40 और मोर देन 40 मार्क्स। अगर स्टूडेंट जो है वो 40% या 40 से ज़्यादा मार्क्स लेता है तो मैसेज डिस्प्ले होगा कि वो स्टूडेंट पास है। इट डिस्प्ले फेल व्हेन द मार्क्स आर बिलो 40। अब ये क्या डिस्प्ले कराएगा फेल जब मार्क्स जो होंगे वो 40 से बिलो होंगे। अब प्रोग्राम बेसिकली क्या चेक करेगा मार्क्स को बिफोर एग्जीक्यूटिंग दी स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर। हम लोग डिसीजन कर रहे हैं कि क्या चीज़ हमने शो करानी है। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कंडीशन ट्रू या फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। Next one is repetition structure। Repetition structure is also called iteration structure or loop structure। Repetition structure को हम iteration structure भी कहते हैं या loop structure भी कहते हैं। It is used to execute a statement or set of statement repeatedly as long as the condition remains true।
जब तक कंडीशन ट्रू रहती है स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट बार बार रिपीट होती रहती हैं। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती जाती है कंट्रोल जो है वो एग्जिट कर जाता है। देयर आर 3 बेसिक लूप स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज के अंदर बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं लूप के वो 3 हैं। फर्स्ट वन इज़ वाइल लूप, सेकेंड वन इज़ डू वाइल लूप एंड थर्ड वन इज़ फॉर लूप। अब रेपिटेशन स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले कंडीशन चेक की जाती है। कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ से ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई होगी, जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अगेन यहाँ से कंट्रोल दोबारा जाएगा कंडीशन के पास, अगेन कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन दोबारा से ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और जो कंट्रोल है वो एग्जिट कर जाएगा। व्हाट इज इफ स्टेटमेंट? इफ स्टेटमेंट क्या होती है? इफ इज अ कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। इफ एक कीवर्ड है सी लैंग्वेज के अंदर। इफ स्टेटमेंट इज द सिंपलेक्स फॉर्म ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अभी थोड़ी देर पहले हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर को पढ़ा, उसकी एग्जांपल में देखा कि हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर में कौन कौन स्ट्रक्चर आ जाते हैं, इफ एल्स, स्विच। तो अभी फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो इफ स्टेटमेंट है। It is used to execute or skip a statement or set of statement by checking a condition. इसमें हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं या स्किप करते हैं कंडीशन की बेस पे। द कंडीशन शुड बी लॉजिकल और रिलेशनल एक्सप्रेशन। कंडीशन लॉजिकल भी हो सकती है या रिलेशन एक्सप्रेशन भी हो सकती है। आफ्टर एवेल्यूएशन इफ़ द रिजल्ट ऑफ कंडीशन इज़ ट्रू। एवेल्यूएशन करने के बाद कंडीशन चेक की हमने, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो गई द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। इफ के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होती है तब वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। इफ़ द रिजल्ट ऑफ कंडीशन इज़ फॉल्स। अगर जो रिजल्ट है कंडीशन का वो फॉल्स हो जाता है द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर इफ स्टेटमेंट आर स्किप्ड। अगर हमने जो भी कंडीशन थी उसका रिजल्ट फॉल्स हो जाता है तो जितनी भी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर इफ लिखी होती हैं वो सारी स्किप हो जाती हैं। सिंटैक्स किस तरह से होता है? सबसे पहले हम कीवर्ड लिखते हैं इफ़, उसके बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कंडीशन लिख देते हैं मार्क्स हमने कंडीशन लिखी मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंडीशन होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज कंपाउंड स्टेटमेंट? कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है? अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इनक्लोज इन करली ब्रैकेट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। सेट ऑफ स्टेटमेंट पहले हमने देखा कि हमारे इफ में एक ही कंडीशन आ रही थी, जैसे ये इफ़ के अंदर एक ही स्टेटमेंट आ रही थी तो फिर हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मल्टीपल स्टेटमेंट आ जाती हैं तो फिर हमें ब्रैकेट लगानी पड़ती है। ठीक है, सेट ऑफ स्टेटमेंट इनक्लोज इन करली ब्रैकेट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। ये देखें, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट है और ये इनक्लोज है करली ब्रैकेट के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लॉक ऑफ कोड। इसका सिंटैक्स उसी तरह, जस्ट इसमें ब्रैकेट यूज़ होंगी और मल्टीपल इफ़ की स्टेटमेंट होती हैं। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स एंड डिस्प्ले कंग्रेचुलेशन यू हैव पास इफ़ मार्क्स आर 40 आर मोर। हमने यूज़र से मार्क्स इनपुट लेने हैं और उसके बाद मैसेज डिस्प्ले करवाना है कंग्रेचुलेशन यू हैव पास इफ़ मार्क्स आर 40 आर मोर। अगर मार्क्स जो हैं वो 40 या 40 से ज़्यादा हो, इट्स मीन कि हमें कंडीशन बता दी गई है कि मार्क्स जो भी यूज़र एंटर करेगा उसको चेक करना है, अगर वो 40 या 40 से ज़्यादा है तो ये मैसेज डिस्प्ले करवाना है, अदरवाइज़ हमने कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाना अगर मार्क्स जो हैं वो 40 से बिलो हैं।
सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद मेन फंक्शन की ब्रैकेट को स्टार्ट किया हमने, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे मार्क्स, ठीक है। उसके बाद सेमी कॉलन, उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन के फंक्शन को यूज़ किया ताकि स्क्रीन पे पहले से जो कुछ भी लिखा हो वो इरेज हो जाए, क्लियर हो जाए। उसके बाद हमने एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी, एंटर योर मार्क्स, कंसोल की स्क्रीन पे शो होगा, एंटर योर मार्क्स और कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करेगा। अब हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, हमें पता है हम उसके लिए स्कैन एफ के फंक्शन को यूज़ करते हैं, स्कैन एफ। उसके बाद हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखी और इसके अंदर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास जो मार्क्स वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, इसलिए हमने मॉड डी यूज़ किया, कोमा। उसके बाद हमने वेरिएबल का नेम लिखा जिसके अंदर हमने यूज़र से इनपुट लेनी है। तो मेमोरी के अंदर मार्क्स के नाम से एक वेरिएबल बनेगा, यूज़र जो भी इनपुट देगा वो इस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगी, ठीक है। सपोज यूज़र ने मार्क्स एंटर कर दिए 50, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है कंडीशन, तो 50 इस मार्क्स वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे। इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, मार्क्स के अंदर वैल्यू पड़ी है 50, 50 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, यस, तो मैसेज प्रिंट होगा, प्रिंट एफ, डबल कोट्स के अंदर हमने एक कंट्रोल स्ट्रिंग लिखी क्योंकि हमने एज इट इज़ मैसेज प्रिंट कराना था, कंग्रेचुलेशन यू हैव पास, तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा कंग्रेचुलेशन यू हैव पास। अगर सपोज यूज़र ने यहाँ पे एंटर किए होते 30, ठीक है, यहाँ पे यूज़र ने अगर मार्क्स 30 एंटर किए होते और यहाँ पे भी 30 स्टोर होता। अब हम कंडीशन चेक करते हैं, 30 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, नो, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना होती और स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता। उसके बाद हमने गेट ch लिखा और फंक्शन की ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हमारे पास इफ़ के अंदर एक ही स्टेटमेंट थी इसलिए हमने उसको करली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा, ठीक है। जब हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट आ जाती हैं जैसे कंपाउंड स्टेटमेंट, तो फिर हमें उनको करली ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ता है। एक और प्रोग्राम देख लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर एंड फाइंड इफ सेकेंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। फाइंड करना है कि जो सेकेंड नंबर है वो स्क्वायर है फर्स्ट नंबर का। हैश इंक्लूड, सबसे पहले हम हेडर फाइल को ऐड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद मेन फंक्शन लिखा, वॉइड मेन, उसके बाद मेन फंक्शन की ब्रैकेट को स्टार्ट किया। अब हमें पता है कि हमने 2 नंबर इनपुट लेने हैं, इट्स मीन हमें 2 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, इंट ए कोमा बी। हमने इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल बनाए, ए और बी। उसके बाद क्लियर स्क्रीन के फंक्शन को यूज़ किया। नेक्स्ट वन इज़ प्रिंट एफ, एंटर आ नंबर। हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे एंटर आ नंबर, ताकि यूज़र को पता चले कि उसने नंबर एंटर करना है। तो हमारा मेमोरी में 2 वेरिएबल बनेंगे, एक ए के नाम से, दूसरा बी के नाम से, ठीक है। और यूज़र को मैसेज होगा एंटर अ नंबर और यूज़र एक नंबर एंटर करेगा। सपोज यूज़र ने एंटर कर दिया 5, ठीक है, तो ये 5 जो होगा वो ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। प्रिंट एफ एंटर आ नंबर, अब यूज़र को अगेन मैसेज होगा कि आपने नंबर एंटर करना है, ठीक है। अब यूज़र ने दोबारा नंबर एंटर कर दिया 25, तो अब ये 2 वेरिएबल के अंदर सेव हो गए। उसके बाद इफ़ के अंदर हमने कंडीशन लिखी हुई है, हमने बताना है कि इफ़ सेकेंड नंबर इज़ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, क्या जो सेकेंड नंबर यूज़र ने एंटर किया है वो स्क्वायर है फर्स्ट नंबर का। ए मल्टीप्लाई ए इज़ इक्वल्स टू बी, कि ए में जो वैल्यू पड़ी है उसको मल्टीप्लाई करें ए की वैल्यू से। इट मीन्स के 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5s are 25 इक्वल्स टू बी।
तो बी के अंदर भी इस वक्त 25 पड़ा है। इट्स मीन कि ये हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई। तो हम मैसेज शो कराएंगे प्रिंट एफ सेकेंड नंबर इज़ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर जो है वो स्क्वायर है फर्स्ट नंबर का। तो ये मैसेज स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अगर यहाँ पे सपोज 30 होता तो क्या 30 जो है वो स्क्वायर है फर्स्ट नंबर का? नो। 5 5 ज़ा 25, 25 इज़ नॉट इक्वल्स टू 30। तो ये मैसेज प्रिंट नहीं होता स्क्रीन पे। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले मैक्सिमम नंबर। हमने 3 नंबर यूज़र से इनपुट लेने हैं और डिस्प्ले करवाना है मैक्सिमम नंबर के। इनमें से मैक्सिमम कौन सा नंबर है? सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद मेन फंक्शन void main के बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे मेन फंक्शन की। अब हमने वेरिएबल्स बनाने हैं। 3 वेरिएबल्स हमने जो यूज़र से नंबर इनपुट लेने हैं उनके लिए हम यूज़ करेंगे और एक चौथा वेरिएबल मैक्स के नाम से बनाएंगे। उसके बाद अब हमने यूज़र को मैसेज शो करवाना है, एंटर 3 नंबर्स कि आपने 3 नंबर्स एंटर करने हैं। ठीक है, स्कैन एफ mod d। अब हमने एक ही स्कैन एफ की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए 3 वेरिएबल को इनपुट ले रहे हैं। एक ही स्टेटमेंट हमने यूज़ किया, अलग अलग स्टेटमेंट यूज़ नहीं की। आप अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज़र एंटर करेगा वैल्यू। सपोज उसने फर्स्ट वैल्यू 20 एंटर कर दी, सेकेंड वैल्यू 30 एंटर कर दी और फोर्थ वैल्यू मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ उसने 10 एंटर कर दी। ठीक है, तो अब ये मेमोरी में जो 3 वेरिएबल बनेंगे, ए मेमोरी में ये जो वेरिएबल बने हुए थे ए बी सी और मैक्स, इनके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ए में वैल्यू स्टोर हो जाएगी 20, बी में वैल्यू स्टोर हो जाएगी 30 और सी के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 10। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मैक्स इक्वल्स टू ए और उसके बाद सेमी कॉलन, यानी जो भी वैल्यू ए में पड़ी है वो हमने किस वेरिएबल को असाइन करनी है, मैक्स वेरिएबल को। तो इस वक्त ए में वैल्यू पड़ी है 20। ठीक है, इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन मैक्स, क्या बी में जो वैल्यू पड़ी है वो मैक्स से ग्रेटर है? तो बी में इस वक्त 30 पड़ा है, 30 इज़ ग्रेटर देन 20। यस, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, बी में जो भी वैल्यू है वो असाइन कर देनी है मैक्स वेरिएबल को। इट्स मीन कि अब 20 ओवर राइट होके यहाँ पे 30 आ जाएगा। इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन मैक्स, सी में वैल्यू 10 है और मैक्स में वैल्यू 30 है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद हमने मैक्स वेरिएबल को प्रिंट करवा देना है। तो प्रिंट एफ मैक्सिमम नंबर इज़, और ये जो मॉड डी है ये बेसिकली बिलोंग कर रहा है इस मैक्स वेरिएबल से। इट्स मीन कि मैक्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इंटीजर टाइप की होगी। तो मैक्सिमम यहाँ पे मैसेज होगा मैक्सिमम नंबर इज़ 30। तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर बेसिकली 30 ही है। नेक्स्ट वन इज़ लिमिटेशन ऑफ सिंपल इफ़ स्टेटमेंट। सिंपल जो इफ़ स्टेटमेंट है इसकी लिमिटेशन क्या है? If statement is the simplest selection structure but it is very limited in use। ये बहुत simplest है लेकिन ये limited है। The statement or set of statement is executed if the condition is true। statement या set of statement execute होती हैं तब जब condition true हो जाती है। But if the condition is false then nothing happen, तब कुछ भी show नहीं होता। In this situation simple if statement cannot use effectively। तो इसलिए ये इस सिचुएशन के अंदर इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं होता। आई होप आपको आज की
आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।